स्वामीजी। राजेश मोलकर, पुणे, सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरिओम स्वामी जी। लीलावती बड़ेकर, डोंबिवली, सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम हरिओम स्वामी जी। राम सेवक यादव, डोंबिवली, सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ
सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास चतुर्थी तिथि रात्रि 10:08 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती है। आज है स्वाति नक्षत्र जो सायं 5:50 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार। मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 18 मार्च 18 मार्च 2025 18 नहीं, आज 19 मार्च 19 मार्च 2025 और सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत बनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 13 और 14 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, लेखन करें, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें। अपना और सबका परम कल्याण करे।
और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 10-11 पर कल विचार किया था। 12 तो उसे संक्षेप में देख लेते हैं। यहाँ संजय धृतराष्ट्र को विश्वरूप दर्शन का निरूपण कर रहे हैं कि अर्जुन के प्रति भगवान ने जो विश्वरूप का दर्शन कराया वह अपनी दिव्य चक्षु के द्वारा धृतराष्ट्र को कह रहे कि भाई भगवान ने स्वयं अर्जुन को विराट समष्टि योग माया वाला विश्वरूप दिखलाया। तो उसमें क्या दिखाया? तो जो उसने देखा वो कह रहा है कि विराट विश्वरूप के अनंत मुख और नेत्र से युक्त विश्वरूप को देख रहा है। अनेक अद्भुत अनंत चमत्कारी आश्चर्यमय अद्भुत दर्शन विश्वरूप में हो रहे हैं। कोई साधारण है, कोई भयंकर है, कोई विचित्र है, कोई आश्चर्यमय, कोई श्रृंगारमय है, कोई विकृत है, कोई सौम्य है, कोई करुणा में, अनेक प्रकार के रूप अद्भुत दर्शन, अनेक दिव्याभरणम, बहुत से सारे अनंत आभूषण, दिव्य आभूषण। तो दिव्य आभूषणों से युक्त विश्वरूप समष्टि विश्वरूप को देख रहा है। दिव्यानेकोद्यतायुधम, अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र हाथों में उठाए हुए, अष्टभुजा ब्रह्मा, चतुर्भुज विष्णु, 16 भुजा वाली दुर्गा। तो ये सारे दिव्य रूप अस्त्र शस्त्र के साथ उठाए हुए विश्वरूप समष्टि विश्वरूप को देख रहे हैं। और दिव्य माल्याम्बर, अनेक प्रकार की माला, सभीयों ने भिन्न भिन्न प्रकार की माला धारण की है, वस्त्र को धारण किए, दिव्य वस्त्र, दिव्य माला, दिव्य गंधानुलेपनम। सभी देवताओं ने शरीर में दिव्य सुगंध लेप किए हुए हैं। सर्वाश्चर्य में, सब प्रकार से आश्चर्य से युक्त, अनंतम, अनंत, जिसकी कोई सीमा ही नहीं दिख रही है। विश्व तो मुख, चारों ओर 10 दिशाओं में उनके मुख फैले हुए हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ये समष्टि विराट विश्वरूप देवम अर्जुन ने देखा। तो वह समष्टि रूप है, विश्व रूप है, विराट परमेश्वर, देवों के देव, परम देव। और फिर कहता है उसमें अनंत तेज है विश्व रूप में। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद् यदुपदित्थता यदि भासदुपि स्यात् भासस्तस्य महात्मा। यदि अंतरिक्ष में, आकाश में एक साथ में हजारों सूर्य का समूह उदित हो जाए, युग एक साथ में उदय, उत्थिता, उदय होने से जो उत्पन्न होने वाला प्रकाश है, प्रकाश तेज,
वह भी उस विराट विश्व रूप परमात्मा के समान कदाचित ही हो सकता, यानी नहीं हो सकता, यानी उसकी समानता नहीं हो सकती। क्योंकि परमेश्वर चैतन्यमय प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश है, ये सारे सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह तारे सबको प्रकाशित करने वाला तेज है। इसीलिए उसका तेज सबसे अधिक रहेगा, सब में व्याप्त रहेगा और स्वयं प्रकाश रहेगा। उसे प्रकाशित होने के लिए किसी और प्रकाश के आलंबन की जरूरत नहीं है। इतने हजारों सूर्य का तेज प्रकाश, उससे भी अधिक प्रकाश उस दिव्य महान, महान कहा, समष्टि विश्व रूप का प्रकट हुआ। तो अगर हजारों सूर्य का तेज एकत्र हो जाए तो भी विश्व रूप के तेज के समान हो जाए, ऐसा नहीं कह सकते। यानी विश्व रूप का तेज उससे अधिक ही होगा। वास्तव में विश्व रूप के तेज की तुलना कुछ कर सके तो हजारों सूर्य के तेज से कर सकते हैं, पर वस्तुतः तो उससे भी ज्यादा तेजवान विश्व रूप चैतन्यमय प्रकाश, जो आज भी है, प्रकाशित हो रहा है, सबको प्रकाशित कर रहा है। वैसे तो एक साथ में हजारों सूर्य का उदय होना असंभव है। यदि उसे मान ले तो भी उसकी उपमा नहीं बन पाएगा। यदि शब्द है तो भी भगवान का तेज उसकी बराबरी नहीं कर सकता। हजारों लाखों करोड़ों सूर्य का तेज भी भगवान के तेज की बराबरी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार कहने के बाद अर्जुन की क्या मानसिक स्थिति हुई। अभी अर्जुन इस प्रकार विश्व रूप को दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या हुई, यह संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं आगे श्लोक नंबर 14 में, कि विश्व रूप को देखकर अर्जुन विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, हर्षित भी हो गया और श्रद्धा भक्ति से भगवान को नमस्कार प्रणाम करने लगा। ये संजय कहते। तो वह अर्जुन का विश्व रूप जगत एक जगह स्थित देखता, अलग अलग जगह नहीं। तत्रैकम, भगवान वहां कृष्ण सामने उनके एक अंश में सारा विश्व रूप दिख रहा है। परमेश्वर का एक अंश, एक भाग, पूर्ण परशेतम तो अनंत है ना, उनका ये एक अंश है, माया उपाधि से विश्व रूप प्रकट हो रहा है। तो भगवान ब्रह्मांड जगत को एक अंश में, एक अंग में, एक जगह अवस्थित अर्जुन देख रहा है। व्यष्टि में समष्टि और समष्टि में व्यष्टि, आभूषण में, सारे सुवर्ण में आभूषण, सुवर्ण के एक अंश में अनेक आभूषण। तो ये अर्जुन कह रहा है श्लोक नंबर 13 में।
तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तो ये जो कितना आश्चर्यमय विश्व रूप अर्जुन देख रहा है, वो संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है कि पांडव पांडु वंश में उत्पन्न हुआ अर्जुन, पांडु पुत्र पांडव, तो इस समय एक साथ में, एक स्थान में, एक जगह और अनेक विभक्त हुआ, पृथक पृथक। जैसे एक पोर्ट्रेट होता है, चित्र होते, उसमें सारी प्रकृति का सौंदर्य पेंटर ने पेंटिंग किया है। ये कौन चित्रकार है? जिसने विराट विश्व रूप को प्रकट किया है। ये सारी सृष्टि प्रकृति सब, तो वो जो है परमेश्वर, जो अभी विराट रूप में अर्जुन के सामने प्रकट हुए। तो एक साथ में, एक समय में, एक जगह सारा प्रकट होना, और वो भी उसमें कहा अनेक प्रकार से विभक्त संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड, भूर्भुव सुव, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव पिंड ब्रह्मांड, देवलोक पितृलोक मनुष्य लोक, सारा एक साथ में प्रकट हुआ। तो देव देवस्य, देवों के देव विश्व रूप भगवान के उस शरीर में एकस्थम अपश्यत, यानी अर्जुन और कृष्ण उस समय रथ में खड़े थे ना, तो अर्जुन ने देखा भगवान कृष्ण सामने उनके एक अंश में, शरीर में। तो वह कैसा था? बोले एक शरीर में, एक जगह, एक समय, एक साथ। देखा अपश्य, तो देश काल विषय के भेदभाव से रहित, भौतिक अध्यात्म दैव भेदभाव से रहित, तीनों लोक के भेदभाव से रहित, भूतकाल वर्तमान भविष्य के भेदभाव से रहित, एकस्थम का अर्थ होता एक साथ में, एक जगह, एक काल में सारे पिंड ब्रह्मांड को देखा। वो भी भगवान के एक अंश में, एक साथ में। जैसे आप स्क्रीन पर देखते हैं मूवी, तो एक साथ में सब दिखता है, एक स्क्रीन में, एक जगह। मोबाइल की स्क्रीन में आप देखते हो वीडियो, तो उसी तरह भगवान के एक अंग में, एक जगह, एक साथ में सारा का सारा, तीन काल इकट्ठे हो गए, तीन लोक इकट्ठे हो गए, तीन काल, और सारे विषय भौतिक अध्यात्म देव एक साथ में विश्व रूप में प्रकट हो गए। एकस्थम अपश्य, जो देखना चाहो देख सको। खोल दो पलक, देख लो झलक, झलक में खलक, पलक में खलक, एक साथ में।
तो ये बड़ा आश्चर्यमय, तत्रैकस्थम इहैकस्थम जगत कृष्णम। तो ऐसा किसी ने कभी नहीं देखा, किसी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा ने भी नहीं देखा कि एक साथ में, एक समय में, एक स्थान में सारे के सारे तीनों काल एक साथ में हो, तीनों लोक एक साथ में हो, और तीनों भौतिक अध्यात्म दैव विषय एक साथ में, एक जगह भगवान के एक अंश में। तो भगवान ने जो कहा था वैसा ही यह सारा पिंड ब्रह्मांड वहां उपस्थित था, उस समय उपस्थित है। इसलिए कोई चीज बची नहीं है। देवता, पितृ, यक्ष, मनुष्य, देश काल पृथक पृथक नहीं दिख रहा, अलग अलग सब एक साथ में। ग्रुप फोटो है, ग्रुप फोटो, देश देवताओं का, मनुष्यों का, पितरुओं का, तीनों काल एक साथ में खड़े हैं, तीनों लोक एक साथ में खड़े हैं, और सारा का सारा भगवान के सारे अवतार, सारे देवता सब ग्रुप फोटो में एक साथ में। जैसे एक कैनवास में सारा का सारा चित्रकार ने चित्र बना दिया हो। तो माया की एक वृत्ति नहीं थी, माया की एक प्रवृत्ति नहीं थी। ईश्वरीय योग माया की अनंत वृत्तियां और प्रवृत्तियां एक साथ में प्रकट हो गई। तो परमात्मा जो है समष्टि विश्व रूप में प्रकट हो गए। तो इस प्रकार एक साथ में देश काल विषय सारे के सारे पिंड ब्रह्मांड भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय सबको पांडु पुत्र अर्जुन ने एक साथ में, एक स्थान में, एक समय में अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। ये दिव्य दृष्टि से देखा, भौतिक दृष्टि से नहीं, ज्ञान चक्षु, जिस ज्ञान दृष्टि जो भगवान के अनुग्रह से अर्जुन को विश्व रूप देखने के लिए प्राप्त हुई है। अब वो परमानेंट नहीं है, बस ये देखने के बाद समेट लेंगे, भगवान विश्व रूप भी समेट लेंगे और दिव्य दृष्टि भी समेट लेंगे। फिर अर्जुन को केवल कृष्ण दिखेंगे सामने रथ पर। तो ऐसा जो विराट विश्व रूप देखकर अर्जुन की स्थिति बड़ी व्याकुल हो, घबराहट में आ गया, भय में आ गया। तो अर्जुन की जो स्थिति थी, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, वो भी संजय देख रहा है। देखो यहाँ संजय विश्वरूप को भी देख रहा है, और विश्वरूप की स्थिति को देखने के साथ अर्जुन की स्थिति को भी देख रहा है, और अर्जुन की शारीरिक स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, ये भी देख रहा है। तो संजय अब अर्जुन की मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति उस विश्व रूप दर्शन के बाद कैसी हुई थी वह बतला रहे हैं आगे श्लोक नंबर 14 में। इसे देखकर अर्जुन इतना आश्चर्यमय, विस्मित, हर्षित होकर भगवान का भक्त हो गया। अब तक तो सखा था, लेकिन उसमें भक्ति भाव प्रकट हो गया विश्वरूप दर्शन देखकर। ऐसे ही किसी को भी भगवान का दर्शन हो जाए तो उसके अंदर श्रद्धा भक्ति अपने आप प्रकट हो ही जाती, और वही यहाँ हो रहा है अर्जुन में। ततः स विस्मयाविष्टो
हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम् कृतांजलिरभाषत। तो एक स्थान में विश्व रूप, एक समय में, एक स्थल में, एक जगह में, एक साथ में, एक अंग में, एक काल में देखने के बाद अर्जुन बड़ा व्याकुल हो गया। उसके बाद वह विस्मयाविष्ट, आश्चर्यचकित, अभिभूत हो गया। उसका अभिमान समाप्त हो गया। ये देखो, विस्मयाविष्ट, अभिमान छूट गया कि मैं अर्जुन हूँ, मैं बड़ा हूँ, बड़ा योद्धा हूँ, मेरे जैसा कौन है। ये अभिमान उसका चकनाचूर हो गया। भगवान के विराट विश्व रूप को देखकर अभिमान, ये संसार में भी देखो ना, कई लोग जो है वो धनवान को देखकर धनवान को अभिमान होता है उसका। अब वो धनवान दूसरे उससे बड़े अरबपति को देखकर उसका अभिमान चकनाचूर हो जाता। अरे मैं तो करोड़पति हूँ, ये तो अरबपति है। उसका अरबपति का ठाठ माठ देखकर करोड़पति अपने ठाठ माठ से भ्रमित हो जाए, अरे मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ। तो इस प्रकार यहाँ अर्जुन को भी अपना अभिमान था कि मैं बड़ा क्षत्रिय हूँ, योद्धा हूँ, मेरे जैसा कौन है। ये सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। तो ये कहते हैं विस्मय, आश्चर्य, आवेश, आवेग हो, यानी अभिमान नष्ट हो गया। तभी तो श्रद्धा भक्ति भाव प्रकट होता है ना, नहीं तो नहीं होगा। जब तक मनुष्य में अभिमान है, अहंकार है, तब तक वह श्रद्धा भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। अब अर्जुन को श्रद्धा और भक्ति प्रकट हो गई भगवान के प्रति, क्योंकि यह देखकर उसकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति सारी बदल गई। उसी का निरूपण संजय कर रहे हैं कि उसकी शारीरिक स्थिति में बता रहे हैं कि उसका शरीर जो है हृष्ट रोमा, रोमांचित हो गया, अत्यंत भावुक, रोंगटे खड़े हो गए, पुलकित शरीर, और भयभीत भी है। जो मनुष्य भय में होता है, इसीलिए वह भय में भी है। जहां मनुष्य भयभीत होता है तो उसके शरीर के सारे परिवर्तन होने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे पहले अध्याय में अर्जुन की स्थिति थी विषाद योग, वैसी स्थिति यहाँ अलग तरह की है। वहां शोक से है, यहाँ हर्ष से है, हृष्ट रोमा। तो संसार में हम देखते कि ज्यादातर मनुष्य जो है वो व्याकुल हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो वहां उसका कारण होता है, जैसे कोई मनुष्य शोक से व्याकुल हो जाता, कोई हर्ष से व्याकुल हो जाता, कोई भय से व्याकुल हो जाता। सबकी व्याकुलता भिन्न भिन्न प्रकार। ये माता पिता अपने पुत्र को देखकर मोह से व्याकुल, कभी कोई ज्ञान सुन के ज्ञान से भी व्याकुल हो जाते, और फिर भ्रम से भी मनुष्य व्याकुल हो, अरे क्या होगा। तो ये सारे मनुष्य के व्याकुल होने के बहुत सारे कारण हो। स्तब्ध, जिसको कहते हैं ना, स्तब्ध होना, व्याकुल होना। अर्जुन भी व्याकुल हो गया है।
हालांकि उसके पास दिव्य चक्षु है, उससे देख रहा है, फिर भी अत्यंत व्याकुल है, मोहित है, भ्रमित है। और वह भगवान के सामने धनंजय, देखो कहा कि बहुत बड़ा योद्धा है, धन को जीतने वाला, धन का विजेता। लेकिन यह दिव्य परमात्मा के प्रकाशमय विराट विश्व रूप परमात्मा को देखकर वह भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव प्रकट करने लगा। तो अपना मस्तक भगवान के सामने पृथ्वी के ऊपर रख दिया। अनन्य भक्ति श्रद्धा की बाढ़ आ गई, तो उसने अपने मस्तक को भगवान के चरणों में पृथ्वी पर रख दिया। सिरसा, सिरसा प्रणाम यानी पूरा दंडवत मस्तक पृथ्वी पर रखकर भगवान के सामने प्रणाम करने लगा। अपने हाथ जोड़ करके बोलने लगा, कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो वह सात्विक रोमांच है यहाँ अर्जुन का। पहले अध्याय में उसका जो था रोंगटे खड़े होना, वो तामसी था, मोह से था, भय तो मोह के कारण विषाद से। यहाँ मोह विषाद नहीं है, यहाँ अनन्य भक्ति श्रद्धा की बाढ़ आ गई, इसीलिए उसके अंदर सात्विक रोमांच प्रकट होने लगा है। धैर्य से उसकी बुद्धि हर्ष से भगवान की ओर झुक गई है, चरणों में झुक गई है और नमस्कार कर रहा है। कृतांजलि ही, दो हाथ जोड़ नमस्कार, न मम इति नमस्कार। तो ये अर्जुन की शारीरिक और मानसिक स्थिति का निरूपण संजय इस श्लोक में कर रहे हैं। यानी बड़ा आवेग आवेश में आ गया है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया है, क्योंकि उसने दिव्य दृष्टि के द्वारा इस प्रकार से समष्टि विश्व रूप को देखने से वो अत्यंत आश्चर्यचकित भावुक हो गया है, व्याकुल हो गया। उसे ऐसा लगा कि बस केवल आश्चर्य ही आश्चर्य ही आश्चर्य ही आश्चर्य ही है, और कुछ नहीं, कुछ नहीं रह गया। जैसे मनुष्य जादूगरी देखता है, जादू का खेल देखने जाता, तो उस जादूगरी के द्वारा जो दिखाया जाता है वही दिखता है, और कुछ नहीं दिखता। लेकिन यहाँ तो भगवान की ऐसी जादूगरी है कि दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु से जो देखा जा रहा था उससे भी अधिक अर्जुन देख रहा था। दिव्य चक्षु के द्वारा बहुत कुछ दिख रही थी, जो कई चीज तो दिख भी नहीं रही थी होते हुए भी सामने। विश्व रूप के अतिरिक्त इधर उधर कुछ नहीं दिख रहा था। इतना आश्चर्य है, देखते हुए भी नहीं देख पा रहा है, सामने है। क्योंकि दसों इंद्रियां और अंतःकरण सब विस्मित है, स्तब्ध है, आश्चर्यमय हो गए। हालांकि उसके पास दिव्य दृष्टि है,
फिर भी वह अर्जुन जो है उसे विषय का भान नहीं हो रहा है कि मैं क्या देख रहा हूं, क्या हो रहा है। उसे आश्चर्य है, सामने होते हुए भी उसे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ दिख रहा, इसीलिए उसके शरीर के सारे रोंगटे रोंगटे बाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि एक नियम है कि मनुष्य के जीवन में जब जबरदस्त आश्चर्य होता है, आश्चर्यमय स्थिति होती है, विस्मित आश्चर्यमय होता है, तब जाके उसकी शारीरिक स्थिति बदल जाती, हाथ पैर कांपने लगते, रोंगटे फड़ होठ फड़फड़ाने लगते हैं, आंखें फड़फड़ाने लगती, सब आश्चर्य। आंख तो सारी जगह आप देखोगे ये लक्षण दिखाई देते। यहाँ केवल एक ही कहा, बाल खड़े हो जाते। और संजय ने धनंजय शब्द कहा, अभिप्राय है कि अर्जुन बड़ा बलशाली है, बलवान है, बाहुबली, धन बली, धन का विजेता। फिर भी वो अपने सारे बाहुबल को भूलकर विस्मित हो गया है, स्तब्ध हो गया है। उसने उस भगवान के समष्टि विश्व रूप का मस्त देखा, तो उसके सामने उसने अपना मस्तक जमीन पे रख दिया, नमस्कार किया, फिर खड़े होकर कृतांजलि, दो शब्द, प्रणम्य, प्रणम्य का अर्थ होता है दंडवत प्रणाम, मस्तक पूरे 8 अंग भूमि पे रखकर प्रणाम करके, फिर लोग कहते प्रणाम नमस्कार, दोनों में फर्क है। प्रणाम में दंडवत है, कृतांजलि में हाथ जोड़कर नमस्कार है। तो उन्होंने पहले प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, फिर नमस्कार हाथ जोड़कर, फिर उसने अंजलि बांधी, दोनों हाथ जोड़कर, यानी समर्पण, श्रद्धा, भक्ति। ये जो हाथ जोड़ना है, नमस्कार है, वो अपनी श्रद्धा भक्ति को प्रकट करना है। अर्जुन हाथ जोड़े हुए भगवान को समर्पित हो गया। इतना ही नहीं, अब वो कांपते हुए, हाथ जोड़े हुए विश्व रूप का जो अनुभव है, जो दर्शन कर रहा है, अपनी अनुभूति और उसके गुण गाता है, विश्व रूप स्तुति। तो ये जो है अर्जुन की स्तुति आगे प्रकट होगी, जो श्लोक नंबर 15 से 31 तक, 17 श्लोक में अर्जुन के जो अपने स्वानुभूति पूर्ण विश्व रूप दर्शन जो दिव्य दृष्टि से प्रकट हुआ है, उस विश्व रूप की स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, गुण गाता है, प्रार्थना करता है। ये सबसे अद्भुत स्तुति मानी गई है, अर्जुन की भगवान की स्तुति विश्व रूप। भागवत पुराण यदि आप पढ़ोगे तो वहां भक्तों, अर्जुन भी भक्त बन गया ना, भक्त भगवान के गुण गाता है। कैसे गाता है ये अर्जुन यही गाएगा। और भागवत में 75 भक्त हुए, कुंती है, भीष्म है, इन सबों ने भगवान की स्तुति प्रार्थना की, यानी गुण गाए, भगवान के पूर्ण चरित्र को गाया है, विभिन्न चरित्र को गाया है। तो भगवान के गुण चरित्र का गान करना, इसी को स्तुति कहते हैं। और इस तरह यहाँ यह 14वें श्लोक तक संजय की वाणी समाप्त हुई। संजय ने अपनी बात जो कहनी थी वो धृतराष्ट्र को। अब आगे जो है
अर्जुन अपनी स्वानुभूति विश्वरूप दर्शन कहेगा और उसकी स्तुति करेगा, प्रार्थना करेगा। अपने विश्व रूप देखने का अनुभव कैसा रहा, स्वानुभव। संजय ने कह दिया, संजय ने क्या देखा, अपना स्वानुभव। अब तक वो संजय ने, अब अर्जुन कहेगा विश्वरूप दर्शन की स्वानुभूति। तो इसको हम कल प्रारंभ करेंगे श्लोक नंबर 15 से। अब अर्जुन उवाच, यहां तक संजय उवाच समाप्त हुआ। 15 से लेके 31 तक जो 17 श्लोक है वो अर्जुन की दिव्य अनुभूति है, विश्वरूप दर्शन अनुभूति। तो इसको अनुभूति सुक्त भी कहते हैं। और अर्जुन की जो भक्ति भाव, दिव्य शरणागति, समर्पण, सब इसमें देखा जाए। हमारे यहाँ एक संत थे ऋषिकेश में, रामसुख दास, 103 साल के थे, गीता पर ही उनका जीवन समर्पित। तो वो जब भी अपने भगवत गीता का प्रवचन करते थे तो उसके पहले ये 17 श्लोक का पाठ करते, अर्जुन स्तुति का पाठ गीता प्रवचन के पहले पाठ करते थे, बाद में अपने गीता का प्रवचन करते। 103 साल तक रहे। यहाँ ऋषिकेश में सामने ही रहते थे, 5 साल तो गीता भवन आश्रम में रहे। तो ये अर्जुन की स्तुति जो है, ये भगवान के विराट विश्व रूप की अनुभूति, अद्भुत अर्जुन की भक्ति है, श्रद्धा है, और ये अत्यंत दिव्य स्तुति है, प्रतिदिन पाठ करने योग्य है। जो भक्तों को इसका पाठ करके भगवत भाव जगाने की। तो इस श्लोक को आज पढ़ते हैं, अर्जुन की स्तुति प्रारंभ हो रही है। इस पर विवेक विचार कल करेंगे। श्री अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च शर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन अब सखा नहीं रहा, अनन्य भक्ति भाव और श्रद्धा से कह रहा है, हे देव, मैं आपके शरीर में, ये विश्वरूप विराट शरीर में संपूर्ण देवों को, देवी देवताओं को और स्थावर जंगम अनेक प्रकार के अनेक प्राणी समुदाय को, यानी 84 लाख प्रकार के प्राणियों को, समूहों को, संघान समूह के रूप से देख रहा हूं, और ब्रह्मा जी को देख रहा हूं, महादेव शिव जी को भी आपके विश्व रूप में देख रहा हूं, और सारे जो बड़े बड़े ऋषि है, सप्तर्षि आदि, नारद आदि, विश्वामित्र आदि, वशिष्ठ आदि अनेक ऋषियों आपके विश्व रूप में देख रहा हूं, और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं, जो शिव जी के गले में वासुकी नाग सर्प। पश्यामि, साक्षात दिव्य दृष्टि के द्वारा साक्षात अनुभूति कर रहा हूं, देख रहा हूं, और अनुभूति में फर्क। आप वीडियो में देखते हैं तो साक्षात अनुभूति नहीं है,
अपने सामने साक्षात, ओ अर्जुन साक्षात अनुभूति का, एक होता है देखना और एक होता है साक्षात देखना। फोटो में वीडियो में आप देखते हो, साक्षात नहीं हो, वो फोटो है, वीडियो है। यहाँ तो साक्षात अर्जुन देख रहा है, पश्यामि। इस पर हम कल विचार करें। तो आज जो हमने 2 श्लोक पर विचार किया, जो संजय कह रहा है श्लोक नंबर 13 और 14 में कि अर्जुन ने क्या क्या देखा विश्व रूप। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अर्जुन ने सभी देवता, सभी अवतार, सभी देवी और सभी देवत्व के कारणभूत भगवान को देखा, मूल कारण सब। और भगवान के उस एक समष्टि विराट विश्व रूप में स्थित बहुत से विभागों में बटे हुए देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि संसार को साक्षात देखा। एक साथ में, एक समय में, एक स्थान में, एक जगह देखा। तीनों काल एक साथ, तीनों लोक एक साथ में, सारा संसार एक साथ में। जैसे भगवान ने कहा था देखो अर्जुन, और अर्जुन ने देखा। फिर कहते हैं भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन की मानसिक स्थिति कैसी हो गई, शारीरिक मानसिक। उस विश्व रूप को देखने के बाद ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। तो वह समष्टि विराट विश्व रूप को देखने से अर्जुन धनंजय मानो महान आश्चर्य हो, विस्मय का आवेग हो गया। उसके शरीर के सारे बाल रोंगटे खड़े हो गए, कांपने लगा, जमीन पे गिर गया, मस्तक झुकाकर फिर खड़ा हुआ और विश्वरूप भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए विश्वरूप की स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा, अपनी अनुभूति प्रकट करने लगा। तो इस प्रकार अब अर्जुन जो है अपनी दिव्य दृष्टि से प्रकट हुआ जो ये विश्व रूप की अनुभूति प्रार्थना करता है, इस पर हम कल विचार करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम
ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी साधक को प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी अभी कर सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, हम कहते हैं कि भगवत गीता में इंसान ने किस तरीके से जीना चाहिए उसका सब बताते हैं। तो ये ऑलरेडी भगवान ने अपने बारे में एक चैप्टर में बता चुके हैं, तो फिर से यहाँ बताते हैं, तो उसका कारण क्या? खुद का परिचय वो बार बार क्यों दे रहे हैं? देखो, भगवान जो है यहाँ अपने सगुण, व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि तीनों रूपों का विवेक करा है। हम्म, तो व्यष्टि रूप से तो कृष्ण है ही वहां, हम्म, और समष्टि रूप से विश्व रूप भी दिखा रही है। तो पहली बार ही प्रकट हुआ है। आज विश्व तक रूप किसी ने, ऋषि मुनि देवता ने, किसी ने पूछा भी नहीं हो कभी, कहीं कई शास्त्रों में कहीं बताया नहीं है। विश्व रूप दर्शन पहली बार भगवान प्रकट कर, समष्टि विराट विश्व रूप, अर्जुन के कहने पर। तो ये समष्टि रूप है। और जो परमेष्टि रूप है, जो भगवान का ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद, वो आगे कहेंगे अध्याय 13 में। वो 13 से लेके 18 तक। तो यहाँ भगवान अपने भक्त को तीनों रूप का, क्योंकि जो भक्त है अर्जुन है ना, ग्रस्त है, हाँ, तो पहले तो व्यष्टि रूप की आराधना करेगा, तब जाके योग्यता बनेगी। तो फिर वह समष्टि, ये तो इसमें उसकी योग्यता तो है नहीं, ये समष्टि रूप विश्व रूप देखने की योग्यता भी उसकी नहीं है। ये हाँ, तो भगवान ने अभी अनुग्रह से दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु दिए हैं, तो देख रहा है, टेम्पररी है। नहीं, ये देखने से क्या होगा? मतलब उसके अंदर देखो हो गया ना, अभी तो देखो भक्ति भाव, श्रद्धा, प्रकट सखा भाव समाप्त हो गया। वो तो हाँ, भगवान के पहली बार नमस्कार दंडवत किया, उसने जिंदगी में कभी कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं किया, हाथ तो जोड़ता था। यानी यहाँ पूर्ण श्रद्धा भक्ति से भगवान के चरणों में गिर गया, सखा हाँ, से अनन्य भक्ति भाव युक्त भक्त हो गया। ये बड़ी जबरदस्त परिवर्तन, अद्भुत भगवान क्या भक्ति चीज भाव। है ऐसा समझेगा वो। मतलब हाँ एक्चुअली क्या चीज है, सिर्फ सखा नहीं है, इंसान नहीं। हाँ, वो केवल सखा नहीं है, हम्म, अर्जुन की अद्भुत भक्ति भाव युक्त ये जो स्थिति हो गई, यही तो है ना विशेषता। हम्म, अच्छा, मनुष्य ऐसे नमस्कार करता है, लेकिन जब उसके अंदर विशेष भक्ति श्रद्धा होती है, तो वो गिर जाता है मस्तक के साथ जमीन में, संपूर्ण समर्पण ले लेता। संपूर्ण समर्पण भाव। हाँ, और शरणागति। शरणागति भाव, समर्पण भाव बढ़ेगा तो मुझे ये करना पड़ेगा, मैं ये करता हूँ, ये सब भाव खत्म हो जाएंगे, नहीं, अहंकार शतान हो जाएगा, सब खत्म हो अहंकार जाए। समाप्त हो जाएगा, अहंकार हाँ, की हाँ, कोई गुंजाइश नहीं रहे। हाँ, हाँ। नहीं, जब तक, अहंकार नहीं है तो मतलब समर्पण भाव और शरणागति भाव बढ़ेगा। हाँ, उसका मतलब अहंकार अहंकार। नहीं है तभी समर्पण होगा। जब तक अहंकार है, हम्म, समर्पण शरणागति हो ही नहीं सकती। हाँ, वो तो कहेगा हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं, अहंकार कहेगा, हम्म, कभी नहीं
नमस्कार करेंगे, गर्दन झुकाने के लिए हम नहीं आए। तो अहंकार कभी नहीं, जब तक अहंकार का क्षय होगा तभी वो झुकेगा। अहंकार झुकने नहीं देता किसी को। तो वो अहंकार समर्पण। के कारण जो भक्ति भाव श्रद्धा प्रकट नहीं, ये तो ढोंग पाखंड है। जो लोग अहंकारी है और भक्ति भाव और श्रद्धा प्रकट करते हो तो ढोंग है। सच्चा नहीं है, संपूर्ण नहीं है। हाँ, संपूर्ण नहीं है। हम्म, श्रद्धा भक्ति संपूर्ण होती है तो वहां अहंकार शून्य हो जाता, हम्म, तब जाके वो श्रद्धा भक्ति भाव प्रकट होता। अर्जुन की ये स्थिति, अनन्य भक्ति भाव श्रद्धा प्रकट हो गई, यानी उसका अहंकार मैं अर्जुन हूं, ये अहंकार भी समाप्त हो गया। मैं मार रहा हूँ वगैरह, हाँ, मैं ये सब। मारूंगा, हाँ हाँ, हाँ अच्छा, मैं मार रहा हूँ मेरा पितामह को वगैरह, वो और जाऊंगा तो हाँ, वो। मैं हाँ, हूं, मैं अर्जुन हूं, मैं योद्धा हूं, हम्म, मैं मारूंगा या वो मुझे मारेंगे, ये सब अज्ञान अहंकार नष्ट हो। हम्म। अरे भगवान का ड्रामा है जो चल रहा है, उसमें मैं सिर्फ एक प्लेयर हूँ, हाँ, ऐसा निमित्त भाव। मात्र है। हाँ, भगवान निमित्त बन, हम्म, भगवान के अनुग्रह से है। हम्म, अच्छा, तो इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होने का और ममता और वो सब हटा देने का। वो तो जब तक अहंकार है तब तक ये रहेगा। हम ममता, ये सब अहंता से ही ममता होती है, नहीं तो ममता कहाँ हम्म, रहेगी। अहंकार हम्म, नहीं है तो ममता नहीं होती, हम्म, हम्म, फिर हम्म, तो श्रद्धा भक्ति भाव होता है। हम्म, संसार में आपको जो अहंता है कि मैं मेरा हूं, ये मैं, ये अहंकार है, तो आप हम्म, भगवान के भक्त नहीं हो सकते। हम्म, क्योंकि आपको अपना अहंकार है, मैं मेरा हूँ, ये मेरा घर है, मेरा ये सब मेरा है। तो अहंकार है तो वहां श्रद्धा भक्ति नहीं हो सकती भगवान में। लेकिन हम्म, आप कहो कि ये सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है, भगवान का ही स्वरूप है, मैं इसमें भगवान का भक्त हूं, तब यहाँ हम्म, श्रद्धा भक्ति प्रकट। अहंकार शून्य होने के बिना श्रद्धा भक्ति नहीं हो सकती। थोड़ा भी अहंकार है तो फिर वो दिखावा करते, ये सब दिखावा है ना। लोग जो श्रद्धा भक्ति दिखाते हैं, भाई आश्रम में गए, मंदिर में गए, भगवान के सामने हाथ जोड़ते, श्रद्धा श्रद्धा भक्ति दिखाते हैं, ये सब ढोंग पाखंड है। क्योंकि अहंकार तो अपना रिजर्व है ना। हम्म, हाँ, अहंकार को रिजर्व रख के जो श्रद्धा भक्ति की जाती है वो तो ढोंग पाखंड। हाँ, वो अहंकार को जीरो कर देने का और फिर ही ये हाँ, पूरी तरीके से। तब जाके वो भक्ति प्रकट होती है, श्रद्धा प्रकट। और और ये जो अहंकार और ममता खत्म हो जाएगा तो फिर भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे ये देना, वो वो कुछ देना। नहीं रहेगा, वो तो भगवान जो चाहे, भगवान की मर्जी, जाए विधि राखे राम ताई। फिर अपनी कामना की कोई गुंजाइश नहीं रहती, भगवान चाहे वैसे। अच्छा, मतलब फिर सिर्फ स्तुति और भजन होगा। हाँ, और क्या हाँ, होगा। मतलब अगर जब हम बोलते हैं कि भगवान मुझे ये दो, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसका मतलब ऐसा है कि मुझे इसकी जरूरत है और आपने मुझे दिया नहीं, तो आप हाँ दे दो। मतलब हम भगवान से ज्यादा समझते हैं हाँ, कि वो तो आपको। हमारे लिए क्या हाँ, जरूरी है, अच्छा है। वो सब खत्म हो जाएगा, हाँ, ऐसा वो बोलते अहंकार खत्म हो जाए। हैं। अच्छा, तो सिर्फ भगवान भगवान। चाहे वैसे रहेंगे, फिर कोई हम हम्म, चाहे ऐसे भगवान को नहीं कहे। और हमारे एक ही काम है भगवान का स्तुति, भगवान को याद करना, हाँ, सब कुछ बस। भगवान को समर्पण करना। हाँ जी। हाँ, उसमें अहंकार को खत्म करना बहुत जरूरी। हाँ, उसके बिना कहाँ से आपका होगा। भक्ति नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, और टिकेंगे भी नहीं। अहंकार आपको घुमाएगा। हम्म, भटकाएगा हमेशा। हम्म। तो ये अहम मम जोड़ी है ना, मैं हम्म, और अहंकार, और बाद में मेरा ममत्व, मेरा मेरा। अब भगवान का है, किसका कुछ है नहीं इस दुनिया में, सब बोलते हैं सब भगवान का है, लेकिन तू लेके बैठा है ठेका, अपने तन मन धन जन ये सब मेरा है। वो मोह है, ममत्व है, वही तो अहंकार हम्म। से है ना। जब अहंकार नहीं है तो मोह कहाँ रहेगा, ममत्व कहाँ रहेगा, भगवान का है।
बट भगवान स्वामी जी, इस दुनिया में तो ममता, अपने बच्चों का देखभाल करना, इस चीज को इतना ऊंचा दर्जा दिया हुआ है कि इसको नहीं, अपने वो मन से भगवान की निकालना। सेवा समझ के करो ना, अपना अहंकार से मेरा है उसे नहीं। हम्म, बच्चों भ- की सेवा ये भगवान की सेवा है, जो भगवान परिवार ने, की अच्छा, दिया हुआ हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ और इसे अच्छी तरह से निभाना है। हाँ, हाँ ये सोच भगवान, के तब मेरे वो हैं इसलिए नहीं, भगवान के हैं हाँ इसलिए। हाँ, इसमें फर्क है, मेरा है तो मोह है हम्म, और भगवान का है तो भक्ति है। फर्क हम्म, इतना ही है, वो जो है वो है। हम्म, जब आप मेरा करके करोगे तो मोह में हो, अहंकार में। और भगवान का है तो आप भक्त हो, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो मतलब भगवान जानते हैं कि अभी इस दुनिया में तुम एक दो बच्चों का ही देखभाल कर सकते हो, नहीं तो 10 10 अक्का नेबरहुड का बच्चे लोग का देखभाल करो, ऐसा नहीं बोला है भगवान। नहीं नहीं नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ। जो भी हाँ, हाँ। आपकी योग्यता है, जो आपके लिए है, आपके कल्याण के लिए, हित के लिए, वो आपकी सेवा दी है, आप वो आपका स्वधर्म है। वो हम्म, स्वधर्म आप भगवान की सेवा रूप में कर सकते हो। नहीं तो अहंकार से मेरा कर्तव्य है, अहंकार से भी करते हो तो हम्म, अहंकार से बंधन में आते हो। और भगवान का करते हो तो बंधन से छूटते हो, दोनों में फर्क है। कर्म का बहुत बड़ा व्हील से निकल जा हाँ सकते हाँ, भगवान की सेवा तो कर्म के बंधन से निकल जाओ, नहीं तो फिर कर्म के बंधन में रहोगे, पाप हैं। पुण्य धर्म अधर्म। और तो उस लेवल तक अपने का मोक्ष हो जाएगा इस दुनिया से। हाँ, भगवान का भगवान सोच। का करोगे, भगवान की सेवा करोगे तो मोक्ष हो जाएगा, नहीं तो मेरा मेरा करोगे तो मरोगे, फिर इसी घूमते रहोगे और क्या। हम्म, यानी इतना निकलने छोटी की सी कोई समझ, हाँ, छोटी सी हम्म, समझ से भी अपने हम्म। को डे टू डे ऐसा मोक्ष एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाँ जी हाँ लिटरली जी अपने को वो फ्रीडम लगता है। हाँ जी, तुरंत आप भगवान की सेवा करो, आपको सारे पाप पुण्य बंधन से मुक्ति तुरंत ही हो जाए। हम्म, हाँ स्वामी जी, करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अपना एकदम हाँ, क्या वही बोलते हैं। तो आप लोग सोचते रहते हो, सुनते रहते हो, बोलते रहते हो, करते नहीं। मैं यही कहता हम्म, हूँ कि थिंक बिग। बहुत हम्म, सोचते हो, बहुत बोलते हो, लेकिन करने की बात है तो कुछ करते नहीं हो, तब तो कुछ होता नहीं ना। हालांकि प्रैक्टिस करना महत्व का है, सोचो बोलो और करो, तब साधना होती है ना। कई लोग मतलब सोचने को ही साधना मान लेते, कई लोग बोलने को सुनने को साध, ये नहीं है, करने को साधना कहा है। कर्म योग, भगवान ने वाणी योग या विचार योग नहीं कहा। हाँ। नहीं, और स्वामी जी आप हमेशा बोलते रहते हो वही करो जो कर रहे हो, लेकिन मन का भाव अलग करो। हाँ, यही बात। मतलब हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं समझना है, किस मन से वो करते हैं वो बदलना है। हाँ, वहां आपका एटीट्यूड बदलना है, भगवान के हम्म, लिए करो बस, और क्या। हम्म। और जो होता है भगवान का इच्छा यही है तो ये हो रहा है। हाँ, तो वो तो होना ही है, जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, बस हम भगवान की सेवा में है। हम्म, हाँ स्वामी जी, बहुत क्लियर हो गया स्वामी जी। हाँ, तो ओम नौकर की नमो तरह नारायण। रहना, भगवान की सेवक हम्म। बन के रहो, नौकर है, मालिक कहे वो हाँ, करेगा ना, अपनी मनमानी थोड़ी करेगा। हाँ, इस बच्चे के सेवा में भगवान ने लगाया है हमें, हाँ, ऐसे। हाँ, हाँ। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है राजेश मोलकर, को होस्ट अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, बद्रेश बढ़िया, बीबी शर्मा, दिव्या बेन दवे और हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी, इतने साधक उपस्थित हैं। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो ओम नारायणाय। नमो नारायण।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। नारायण। सभी ओम साधकों नमो को ओम नमो नारायणाय।